शशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवसैनी एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, इस बार 2023 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 गुरुवार को किया जा रहा है। इस एकादशी व्रत का पारण 30 जून को सुबह 10:40 से लेकर 10 बजे तक किया जाएगा। बंधुओं, 6:40 से पहले हरिवासर का समय रहेगा। हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस एकादशी व्रत में एकादशी व्रतकर्ता को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण के सम्मुख एकादशी व्रत का सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके भगवान की पूजा अर्चना करें। पूजा में भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। इस एकादशी के दिन ही भगवान नारायण 4 महीने के लिए शेष शैया पर शयन करते। भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजा अर्चना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, तभी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक निवेदन किया और कहा, भगवान आपने मुझे योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना के कृतार्थ कर दिया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा का विधान है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पांडु नंदन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही सब कुछ पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। उस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने नारद की प्रशंसा की थी कि तुमने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। ब्रह्मा जी ने कहा था, इस एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पद्मा है। देवसैनी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है। विष्णु भगवान की इस एकादशी में पूजा होती है, इससे वे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, नारद, सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा था। उसका नाम मानधाता था। वह बड़ा ही सत्यवादी चक्रवर्ती राजा था। अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से पूर्ण और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। पर विधि का विधान देखो, एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। अन्न की कमी के कारण प्रजा दुखी रहने लगी। वस्तुओं की कमी के कारण यज्ञ दान भी बंद हो गए। एक दिन सभी प्रजाजन राजा के पास गए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, राजन, सारे संसार की स्थिति वर्षा पर ही आधारित होती है। वर्षा न होने के कारण राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा केवल दुखी नहीं हो रही, मर भी रही है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा सुख और चैन से रह सके। यदि ऐसा नहीं हो सका तो प्रजा विवश होकर किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण मांगेगी। राजा मानधाता ने उत्तर में कहा, आप लोगों का कहना सर्वथा उचित है। वर्षा के अभाव से पूरी प्रजा दुखी है। मैं यह भी सोचता हूँ कि आप लोगों के दुखी होने का कारण मेरे किए हुए कोई पाप कर्म हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता
कि मैंने कोई पाप जानबूझकर किया है, फिर भी आप लोग चिंता ना करें, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य करूँगा। राजा ने आश्वासन दिया तो प्रजाजन वहाँ से प्रसन्नता से चले गए। राजा मानधाता ने पूजा की, फिर कुछ राज्य के मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन में गए। बहुत से ऋषियों के आश्रम पर घूमते घूमते अंत में वे अंगिरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषि अपने नित्य कर्म से अभी निपटे ही थे, तभी राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर पूछा, राजन, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मुझे बताइए। मानधाता बोले, हे महर्षि, 3 वर्ष बीत गए, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य अकाल की चपेट में आ गया है। प्रजा अत्यंत दुख पा रही है। शास्त्रों का कहना है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा दुखी होती है, पर मैं धर्म के अनुसार ही राज्य करता हूँ। फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, यह गुत्थी मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया कोई समाधान बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए, जिससे मेरी प्रजा पीड़ा मुक्त हो सके। ऋषि ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, इस समय सतयुग चल रहा है, जो सब युगों से श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं। सतयुग में तपस्या करने और वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त है, पर आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा की भलाई चाहते हैं तो उस शूद्र को तपस्या से हटा दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं कर देंगे, प्रजा अकाल का कष्ट भोगती रहेगी। राजा ने दृढ़ता के साथ कहा, हे मुनिवर, मैं किसी निरपराध व्यक्ति की तपस्या भंग कराऊं, यह मेरे नेम के विरुद्ध है। मेरी आत्मा किसी भी तरह यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी कि मैं तपस्या करने वाले उस निर्दोष शूद्र की तपस्या भंग करा दूं। अतः इस दोष से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि बोले, यदि ऐसा है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, जिसे पद्मा एकादशी और देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की तरह सुखी और शांत रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धि प्रदान करता है और सभी उपद्रवों को शांत कर देता है। मुनि के परामर्श के अनुसार राजा ने पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुख और चैन से रहने लगी। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।